येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै हाँसी तो पाणिनये तैयार होके नमः। बैठी है। सुप्रभातम। नमो नमः सर्वेभ्यो। गुरुवर्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अभ्यास 21। इस अभ्यास में आपको सर्वाधिक शब्द मिलेंगे वो आपको मिलेंगे उपसर्ग के सहित। इस पूरे अभ्यास में आपको उपसर्ग का प्रयोग ज्यादा करवाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अभ्यास में गुणा शब्द है। तो गुणा का माने गुण गुण कहते हैं ना, अरे अवगुण होते हैं, दुर्गुण तो ये गुण मतलब हम लोग अच्छा बुरा ये सब देखते हैं, इन्हें गुण कहते हैं कि नहीं कहते हैं गुण। और गुण दूसरा, रस्सी के लिए भी गुण कहा जाता है, रस्सी या धागा। और तीसरा गुना शब्द में आता है, गुना अर्थ में आता है। तो गुना तो आप लोग अब तक प्रयोग करते ही आ रहे हैं, द्विगुणः, त्रिगुणः, चतुर्गुणः। और ये जो गुणः शब्द है इसका मतलब गुणा के ही इन्होंने बता दिए, गुणा के 3 अर्थ हैं, गुण, रस्सी और गुना। तो गुण आपको पता लग गया, गुण हम अच्छा बुरा ये सब कहते हैं, ये गुण। दूसरा रस्सी के लिए गुण कहा गया, तीसरा गुना की रिपीट करने के लिए कहा गया। चतुर्वर्गः, जैसे पूर्व कक्षा में त्रिवर्गः बताया गया था। त्रिवर्गः मतलब वही था, धर्म अर्थ काम, इसमें मोक्ष नहीं था। और इसमें अब चतुर्वर्गः बोलने के कारण चतुर्वर्ग क्या है आपके, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। चतुर्भुजः, चत्वारः भुजाः यस्य सः चतुर्भुजः, कि 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो कौन है, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, इस कारण से चतुर्भुजा किसे कहते हैं, भगवान विष्णु को। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके ये आपको 1 का अभ्यास करवाया, फिर 2 का अभ्यास कराया, फिर 3 का, अभी 4 का अभ्यास करवा रहे, ठीक है। प्रतिदिन आपको क्रम से कुछ न कुछ एक एक संख्या बढ़ाती जा रही। नी और ह्री 2 धातुएं आ रही, नी और ह्री। तो नी का मतलब क्या होता है, ले जाना, नियति, ठीक है, निप्रापणे। और हरिहरणे, इसका मतलब भी क्या होता है, ले जाना ही होता है। तो दोनों के दोनों ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। पर लेकिन इन नी और हरि धातुओं के अंदर जब उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग समाहित हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इन धातुओं का अर्थ चेंज हो जाता है, ठीक है। इन धातुओं का अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि अलग अलग उपसर्ग लगने पर अलग अलग अर्थ बन जाता है। और ये नहीं है कि एक जैसे आ आंग उपसर्ग है, यहाँ पर देखिए आंग, नी धातु में आंग उपसर्ग लगा तो इसका अर्थ क्या बना, लाना, लाना। पर लेकिन ये अन्य किसी धातु में आंग उपसर्ग लगेगा तो उसका अर्थ भी लाना ही होगा, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि धातु धातु, ये यहाँ पर उपसर्ग और धातु दोनों का अर्थ कर करके उससे ही हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अर्थ मिल करके अलग अर्थ बनता है। तो ये निश्चित नहीं कह सकते कि उपसर्ग का कोई अर्थ होता है, ठीक है। वेदों में तो निपातन कर करके आते हैं शब्द, उनका तो निश्चित अर्थ हो जाता है उपसर्ग लग करके, तो उनका निश्चित है, पर यहाँ पर नहीं होगा निश्चित। तो अगर आप बोले कि नी को उपसर्ग लगा, मतलब हमेशा आंग उपसर्ग लगा करके क्या अर्थ बनेगा, अनुपसर्ग लगा करके क्या अर्थ बनेगा, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको तो आपको उपसर्ग के सहित अर्थ पर याद करना पड़ेगा। जैसे कैसे याद हम लोग प्रयोग करते हैं वैसे, तो आपको ऐसे भी शब्द आएंगे। जैसे आनयति तो आप लोगों ने कई बार प्रयोग किया है, नयति ले जाता है, और आनयति माने लाता है। पर अनुनयति मतलब मनाना,
अनुनी मतलब यहाँ अनु पर नहीं। आज जो क्या नाम उपसर्ग है क्या यहाँ पर आनी में? हाँ ये हाँ। सभी उपसर्ग आएंगे। अच्छा, जैसे और हरण करना, तो प्राणों का हरण करना होता है, ले जाना मतलब प्राणों को ले नहीं नहीं जाना। नहीं, हरण ऐसा वो नहीं है, प्राणों का हरण करना नहीं। हरण मतलब क्या होता है, ले जाना होता है। अब जो मतलब हम लोग अर्थ है आप ले जाना। जैसे वो अपहरण जो सुन आप हरण सुनते हैं ना, हरण, उसमें आप उपसर्ग लगने के कारण जैसे राम उसका, सीता को अपहरण कर लिया। हाँ तो वहां पर अब उपसर्ग लगने से वहां पर अर्थ चुरा कर ले जाना अर्थ हो गया आपका। वो आएगा भी, देखिए। ठीक है बोले। तो अनुनयति, अनु प्लस नी उपसर्ग लगाया तो क्या बनेगा, अनुनयति। तो वो किसी को मनाता है। जैसे कोई रूठ जाता है तो हम किसी को मनाते हैं, नहीं मनाते। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अनुनयति। अभी उपसर्ग पूर्वक नी धातु, अभिनय करना, प्रस्तुति करना इत्यादि। अभिनय करना के लिए किसमें, अभिनय। अब देखिए, आप लोग हिंदी में क्या, आप लोग हिंदी में भी अभिनय कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अभिनय करता है। तो आप लोग सीधा समझ, ये मतलब समझ लीजिए कि आपको कई सारे तो ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले से ही प्रयोग करते आ रहे हैं, पहले से ही प्रयोग करते आ रहे हैं। ये अभिनय शब्द का पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे हैं। जैसे अभी मैं नी उपसर्ग लगाया, तो अभी मैं नी उपसर्ग लगाया, नी को ने करिए, ने को आय कर दीजिए, नय, तो अभिनय बन गया। इससे पता लगा कि अभिनय, अभिनय शब्द में नी धातु है। इसका जब हम क्रिया के साथ में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, अभिनयति प्रयोग बनेगा। समझ में आपको। ऐसे ही अपनी, अपनयति, इसका मतलब क्या है, हटाता है। अपनयति अर्थात हटाना। उपनयति, उपनयन शब्द आप लोगों ने सुना ही है, उपनयन। तो उपनयन से आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर ये यज्ञोपवीत देने की बात कर रहे हैं। उपनयति मतलब यज्ञोपवीत देना, ठीक है ना। उपनयामी, उपनयामी मतलब यज्ञोपवीत लेना, मतलब पहन, यूज करना उसको, ठीक है। देता हूँ, उपनयामी ऐसे आता है, प्रयोग आते हैं। परिणय, प्रणय। परिणय, ठीक है ना। परिणय माने विवाह करना। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कई बार, परिणय कहते हैं कि नहीं कहते विवाह के लिए। हाँ, प्राणी ग्रहण। हाँ, तो परिणय माने विवाह करना। तो उपसर्ग क्या लगा यहाँ पर, उपने, उपनी में उप उपसर्ग लगाए, यहाँ पर परि उपसर्ग लगाए, तो अर्थात विवाह करता। प्रणि, प्र उपसर्ग पूर्वक नी धातु है, तो कहते हैं ना प्रणयति, को प्रणयति, ठीक है। कौन ग्रंथ लिखता है, तो प्रणयति अर्थात प्रणय करना, अर्थात ग्रंथ लिखना। निर्णि, निरुपसर्ग पूर्वक नी, तो निर्णय शब्द बनाए कि नहीं बनाए, नी धातु से। निरुपसर्ग पूर्वक नी धातु से प्रणय, नी को क्या हो गया यहाँ पर नी को नहीं हो गया, इस सूत्र के द्वारा हुआ है, बताइए। हाँ ठीक है, तो रसाभ्याम नोणा समान पद के द्वारा यहाँ पर निर्णय बन गया, और निर्णय को ही आगे आकर के निर्णय और निर्णयति हम धातु पद क्रियापद में प्रयोग करेंगे। अब ये तो आगे आपके नी धातु के प्रयोग होके करती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नी धातु के रूप बनाए आप लोगों ने। पर अब यहाँ पर किसके आ रहे हैं, हरि धातु के। प्र उपसर्ग पूर्वक हरि धातु, तो हार, प्रहार, क्या बनेगा, प्रहार। तो प्रहारति, ओ हरि धातु ना, प्रहारति, ठीक है। प्रहारति बनेगा आपका। प्रहारति माने प्रहार करना। आंग उपसर्ग पूर्वक हरि धातु का अर्थ, मतलब जैसे आंग उपसर्ग हम नी धातु में लगाया था, वैसे यहाँ पर भी आंग उपसर्ग लगाएंगे तो क्या अर्थ बन जाएगा, लाना अर्थ बन जाएगा, अथवा संग्रह करना। तो ला करके ही हम चीजों का संग्रह करते हैं कि नहीं करते, चीजों को ला ला करके ही तो संग्रह करते हैं। तो आंग उपसर्ग पूर्वक हरि धातु का अर्थ बन गया लाना। सम उपसर्ग हरि धातु का अर्थ क्या बना, कहते हैं ना संहार, संहार। तो संहार, संहार कहते हैं, तो फिर उसका अर्थ क्या है यहाँ पर,
संहार का मतलब नष्ट नाश करना, नष्ट मारना। करना, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है कि रोकने के लिए भी संहार समृद्धि धातु का प्रयोग कर। उपहार। हाँ, तो इसका संहार भी का तो ऐसा सावरना ऐसा भी होता है ना, ऐसा क्योंकि ऋतु संहार जो कालिदास ने लिखा है उसमें तो अलग अर्थ है। किसका? ऋतु संहार जो कालिदास जी ने ग्रंथ लिखा है उसमें वो तो री से ही है संहार सम उपसर्ग। नहीं, ऋतु संहार खंड काव्य का नाम खंड है काव्य ना, है, तो खंड काव्य। हाँ, अच्छा। तो उसमें सावरना समेटना ऐसा भी अर्थ है। हाँ तो देखिए धातुओं के कई अर्थ तो होते ही हैं, पर अच्छा, लेकिन ये आपको विशेष अर्थ थोड़ी ना बताएंगे, आपको जो एक मतलब ये तो अच्छा, ऐसे अर्थ बताएंगे जो आपको ज्यादातर प्रयोग करने होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। वी वी उपसर्ग पूर्वक हरि धातु से क्या बनेगा आपका? विहार, विहरती। तो देखिए लगभग आप देखिए प्र उपसर्ग लगने पर आपको रूप पता ही है, प्रहार, प्रहार। प्रहरती। सम उपसर्ग पूर्वक संहार, संहरती। संहार। आहार भी आहरती, हो गया। आहरती, ठीक है। परिहार मतलब छोड़ना, परिहार माने छोड़ना। अप उपसर्ग पूर्वक हरि धातु से ही अपहरण जो शब्द बनता है कि चुराने का जो भाव होता है उसको क्या कहते हैं? अपहरण। अभाव में प्रत्यय होता है, अंत प्रत्यय। अप अपहार, अपहरती, अपहरती, इसी से ही अपहरण बना है आपका। उपहार कहते हैं उपहरती, अर्थात उप उपसर्ग लगने पर क्या बना? अर्थ बना भेंट में देना। उत उपसर्ग है और हरि धातु है, तो उससे क्या बना करके जा करके उद्धार करना, उद्धरती, उद्धार करना। मुझे ये बताइए उत उपसर्ग है और हरि धातु है, तो हा को धा किसने वो कर दिया? झलाम यशवंती। नहीं, गलत, झश गलत। धशस तथोड़ धोधा करता क्या है? वो ता और था को धा करता है, ठीक है ना। जल भी रहती, भूजल भी रहती। झयो होन नित्रस्य, हम जिन्होंने बोला अभी सूत्र, तो यहाँ पर वो हमें झयो होन, पता नहीं है, वो सूत्र जरा समझा दे। वो सूत्र इतना ही है कि हा के स्थान पर, हा के पूर्व में यदि कोई किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण होगा, हा के पूर्व में किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सूत्र होगा, वर्ण होगा, तो उस हा को उस वर्ग का चतुर्थ वर्ण बन जाए। तो यहाँ पर हा के पूर्व में क्या है? ता था, ठीक है, और बाद में क्या है? हा है। तो ता था, हमने जलाम जशंत से ता को क्या कर दिया? दा कर दिया। तो ये अभी भी तवर्ग का तृतीय वर्ण है कि नहीं है? ये झय में आ रहा है। तो हा के पूर्व में जो विकल्प वर्ग से हो रहा है या झय होन्य तरस्याम, उद्धरती भी कह सकते हैं आप। विकल्प से? हाँ, उद्धरती, उद्धार कर, उसका अर्थ भी उद्धार करना ही होगा, ठीक है ना। कोई यहाँ पर बोले सूत्र क्या बताया हुजूर? झयो होन्य तरस्याम। ये कल भी शायद मेंशन हुआ था। हाँ कल आया हो, देखो, ठीक है ना। अब उदा प्लस हरि, यहाँ पर कितने उपसर्ग है बताइए? उदा हरि, उत और आ, उत उपसर्ग और आंग उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है उदाहरी में। तो उदाहरती, उदाहरती का मतलब क्या होता है? बोलता है। तो इसी को आगे जाकर, इसी से ही आगे जाकर उदाहरण शब्द बनाया है कि बोलने में उसकी सूत्र के ऐसे मतलब उदाहरण, मतलब उदाहरण शब्द भी इससे बना है। वैसे तो कल बता रहे थे व्यवहार, इसमें व्यवहारती, व्यवहारती में कौन कौन से प्रत्यय लगे, वो उपसर्ग लगे? रू है, अब एक तो वी है, अब अब है, अब ये है, अब वी है। और अब दो उपसर्ग हैं। तो वी और अब उपसर्ग लगने के कारण क्या आपका शब्द क्या बना है? व्यवहारती, व्यवहार करना। उसे ही आपका व्यवहार शब्द भी इससे बना है, व्यवहारती से। और अब यहाँ पर वी और उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग आ रहा है,
जैसे पहले उद उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग आकर ही लगाता, उसका अर्थ भी बोलना था, तो वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग आया तो उसमें भी क्या लगेगा, व्यवहारामी। ऐसे कहते हैं ना, व्यवहारामी, व्यवहारामी, अहम व्यवहारामी, मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। सह व्यवहरति, वह बोलता है। व्या तो इस व्याहरति न। व्याहरति, हम्म। ठीक है। और व्यवहारति माने तो हो जाएगा व्यवहारामी, मतलब व्यवहार करना, ठीक है। अहम व्यवहारामी, मैं व्यवहार करता हूँ। तो ये आपके इतने शब्द हो गए उपसर्ग के सहित, 18 शब्द हो गए आपके। पर लेकिन आपको एक बात तो समझ में आई कि नहीं आई, आप बताइए कि लगभग आपको ये सारे याद नहीं करने हैं। आपको लगभग सारे याद है कि नहीं, ये बताइए। याद है। मेरे हिसाब से जो आपको याद होंगे वो नी का तो याद ही है, ले जाना। आनेति का भी याद ही है क्योंकि कई बार इसका प्रयोग किया है, ठीक है। दूसरा अभिनय का मैं कह सकता हूँ, अभिनय का अपनी तरफ से मैं मत मान रहा हूँ, इतना तो ये अभिनय का याद होगा। और उपनी का याद है, उपनी, उपनयति। परिणय शब्द कई बार शादी विवाह के लिए प्रयोग किया जाता है, पर लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं होती परिणय शब्द की। प्रणयति की, निर्णय की तो जानकारी है, निर्णय करना। प्रहरी, अनुनय प्रहार, विनय की है। हाँ, किसकी? अनुनय विनय। नहीं, वो तो कुछ लोगों को है, लगभग ऐसे शब्द जो ज्यादातर प्रयोग में आते ही आते हैं, ठीक है। संहार करना, असल लगभग सभी को पता है, संहार मतलब वो करना, विहार करना, ठीक है। अपहरण, चुराना। उपहार, भेंट देना। उद्धरी, उद्धार करना। उदाह उदाहरण शब्द बोलना, मतलब इससे बोलना अर्थ बनेगा। और व्यवहार शब्द, व्यवहारी। तो लगभग आपके कम से कम अगर देखा जाए, किसी व्यक्ति को, आप लोगों में से सभी व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को दो रूप याद नहीं, दो मतलब उनके लिए दो नए शब्द होंगे विशेष, किसी के लिए एक, किसी के लिए एक भी विशेष नहीं होगा, है कि नहीं आपका? जी। तो जो विशेष है आपको, जिसका अर्थ नहीं पता आपको कि ये उपसर्ग लगने के बाद ये अर्थ बनता था, आप मुझे नहीं पता था, आपको क्या करना है, उस उपसर्ग के सहित आपको उस अर्थ का ध्यान रखना है। और जिनका प्रयोग आपको पता है, कैसे भी आप उसका ज्ञान कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग आप उपसर्ग का ज्ञान कर रहे हैं कि अरे अपहरण शब्द बनता है तो ही धातु में ही लगता है, उसका अर्थ चुराना अर्थ बनता है। इसका मतलब अब उपसर्ग लगने पर ही धातु का अर्थ चुराना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको सिर्फ उपसर्ग लगा करके यहाँ पर ही मदद नहीं देगा, देगा आपको, आपको आगे भी देगा। आपको जो आप कृदंत इत्यादि में प्रत्यय लगाएंगी तो वहां भी आपको मदद मिलेगी इससे। अब आया चतुर्धा, संख्या या विधार्थे धा, चार प्रकार से, चार प्रकार से। और चतुर्वारम माने चार बार। चार प्रकार से को हम क्या कह सकते हैं संदीप महोदय? चार प्रकार से अगर एक्सप्लेन करा जाए तो? नहीं चतुर्धा। नहीं, चतुर्धा है जो है ये चार प्रकार से, वो चार प्रकार का, चार प्रकार से और चार प्रकार का। चतुर्विधा। नहीं, चतुर्विधा। चतुर्धा मैं बोल रहा हूँ, चतुर्धा ही है। चतुर्धा का अर्थ है चार प्रकार से, पर इसको चार प्रकार से अगर किसी को समझाया जाए तो क्या चार प्रकार से, मतलब कोई विधि है, कोई विधि है वो चार प्रकार से हो सकती है, कि नहीं हो सकती? तो हम बताइए। साम दाम दंड उसका होता है नहीं, चार जैसे हम प्रकार लोग, की। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि चार चार प्रकार से, हमने कहा कि तुम चार प्रकार से विद्यालय पहुंच सकते हो, तुम चार प्रकार से विद्यालय पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब कि एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो चार प्रकार है हमारे पास, उन चार प्रकार से ये क्रिया हो सकती है। समझ में आया कि नहीं है चतुर्धा? पर लेकिन हमने कहा कि अ, चतुर्विधा, चतुर्विधा चार प्रकार का, उसमें क्या आ जाएगी, कोई चीज हो जाएगी उसमें,
ये चीज 4 प्रकार की है। ठीक है, चलिए अब बताइए चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। चतुर शब्द के शब्द संख्या 42। तो चतुर शब्द के रूप देखिए, चत्वारः, जैसे त्रि शब्द को, त्रि को त्रे और त्रे को त्रय हुआ था, और क्या बना था, त्रय प्लस अस, त्रय प्लस अस क्या बना था, त्रयः बना था। ऐसे चतुर शब्द है, उसमें भी क्या हो जाएगा, चतुर में ऊ है, उसको अलग कार्य होकर के चत्वार बन जाएगा, चत्वारः। ठीक है, चत्वारः चतुरः, यहाँ पर चत्वारः चतुरः। महोदय चतुर्भिः, एक जो चतुर अलग से जो होता है उसका क्या, कौन सा मतलब जो कि उसका उसका धातु रूप से कैसे बनता चलेगा? एक चतुर जिससे मतलब चातुर्यम, नहीं, वो उसका रूप कैसे चलेगा? अकारांत पुल्लिंग जैसे। वो अकारांत पुल्लिंग ही चलेगा। ये चतुर्धा अव्यय नहीं है क्या? ये चतुर्धा अव्यय है आपका। धा प्रत्यय लगने के बाद, धा प्रत्यय लगने के बाद जितने भी शब्द बनेंगे ना, वो अव्यय ही आएंगे आपके। ठीक है ना? तो रूप नहीं चलेंगे ना कोई। हाँ, चतुर्धा के तो नहीं चलेंगे, पर चतुर शब्द, ये जो चतुर संख्यावाची शब्द है, इसके रूप चलेंगे। तो चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्नाम चतुर्षु। ठीक है, यहां से लेकर के चतुर्भिः से लेकर के ये दोनों रूप सामान्य है, जैसे त्रि के रूप थे, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, ऐसे चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्नाम चतुर्षु। पर लेकिन पुल्लिंग में चत्वारः चतुरः, चत्वारः चतुरः, नपुंसकलिंग में चत्वारि चत्वारि, और स्त्रीलिंग में चतस्रः चतस्रः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महोदय जी जो बोलते हैं चतुरा अस्ति, चतुरा अस्ति, तो चतुरः वहां पर पटुतरः, चतुर शब्द के लिए पटु का प्रयोग किया गया है। और चतुर के लिए अगर आप चतुर का बोलेंगे तो अकारांत पुल्लिंग का प्रयोग करें ना, चतुरः अस्ति, चतुर है। अब ये समझिए, चतुर का मतलब क्या है, चार को। नहीं, चतुर का मतलब क्या चालाक है? में ही तो आता है एक ना, जो चतुर है वही- चतुर चतुरा इतने चलेंगे क्या उसके रूप? वही तो कह रहा हूँ मैं, चतुरः। जी जी। ठीक है सर, ये हो गया क्लियर। अब देखिए, चतुर हो गया, फिर इसके बाद चतुर्गुण, मतलब 4 गुना, चौगुना। नी और ह्री धातु के पूरे रूप स्मरण करो। तो लगभग आप सभी को पूरे रूप स्मरण है कि नहीं है आपको? उसमें मेरे को ये बताइए, उसमें उसमें क्या रूप बनेगा आपका लृट लकार में? नैष्यति। नेष्यति। 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 तो याद, हरि नेष्यति, तो याद रखिएगा, नैष्यति है ना। प्रणय, ये आनेष्यति लाएगा, अनुनेष्यति मनाएगा, अभिनेष्यति अभिनय करेगा, अपनेष्यति हटाना, उपनेष्यति उपनयन करेगा, यज्ञोपवीत देगा, परिणश्यति विवाह करेगा। इस प्रकार ये याद रखिएगा। और हृ धातु का क्या बनेगा? प्रणिष्यति। हृ धातु का क्या बनेगा? हर्ष्यति। हर्ष्यति। प्रहरिष्यति। हृ धातु कैसी है आपकी? ऋकारांत है कि नहीं है? ऋकारांत उभयपदी है। ठीक है, हरिष्यति। तो मुझे ये बताइए, ऋकारांत है ये, तो ऋकारांत तो केवल ब्रिय और ब्रिंग धातु ही सेट होती है। हाँ, ये अनिट है। तो ये तो अनिट है, हरिष्यति। तो फिर हरिष्यति कैसे बन गया आपका? ऋष्यति। ऋष्यति। अब इसका स्पेशल सूत्र है,
नहीं, अब रूप चेंज कर दिया, देख रहे हैं आप। अगर पहले अगर हमने बोला है हरिष्यति तो उसमें नहीं अटके रहेंगे। अब इसका ये स्पेशल सूत्र है रिद्धनोः रिद्धनोः। तो क्या है, ऋकारांत धातु और हन धातु, ये दोनों धातु अनिट है, पर लेकिन इनको क्या हो जाएगा, इन दोनों धातुओं को स्या प्रत्यय के पद पर ये दो मतलब ऋकारांत धातु है और हन धातु क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। तो इस कारण से जो क्री धातु आई तो क्री से इट आगम होगा, करिष्यति, ह्री से हरिष्यति, ये सब बनेगा। ध्यान रखा करिए, ठीक है ना। रूप ही बदल देंगे आप तो, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो ठीक है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तब ऐसा करते। नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे करके। ऐसे तो एक बार पढ़ने के बाद अब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रहेगा आपको कि अगर ये स्या प्रत्यय के पर ऋकारांत धातु है, चीजों को रिपीट करना ही हमारा लक्ष्य होता है। देखिए, हम जितना चीजों को रिपीट करेंगे ना, उतना ही तो हमें आएगा धीरे धीरे करके। ये तुमने एक बार चीज पढ़ ली, हमने उसको रिपीट नहीं किया तो कभी नहीं आएगा वो, ठीक है। यहाँ पर ये हमको उपसर्ग का परिचय ही दे रहे हैं। यहाँ पर उपसर्ग का परिचय कैसे दे रहे हैं कि उपसर्ग क्रिया है, उपसर्गाः क्रियाएं होगी। हम सब लोग जो सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि इन 22 का नाम क्या है, इन 22 का नाम उपसर्ग है। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? पर इन 22 का नाम उपसर्ग केवल क्रिया के योग में ही है। किसके योग में है? केवल क्रिया के योग में ही है। इनको इन 22 का असली नाम क्या है? निपात है, निपात। और निपात मतलब निपात का प्राग्निश्वरान निपाता जो सूत्र है, उसका जो अधिकार चलता है प्राग्निश्वरान निपाता का अधिरीश्वरे तक। देखिए, ये प्राग्निश्वरान निपाता का अधिकार चल रहा है, ठीक है। ठीक है, कह रहा है अस्मात् सूत्रात् आरभ्य 96 अधिरीश्वरे इति यावत् उक्तानां शब्दानात् निपात इति संज्ञा भवति। तो ये शब्द ये क्या करेगा, आपकी निपात संज्ञा करेगा। तो उसमें बताइए जो आया कि नहीं आया प्राग्निश्वरान निपाता के बाद में, चादयः असत्वे और प्रादयः। प्रादयः क्या है ये पता है आपको? प्रादयः मतलब यही है आपको, प्र आदि में है जिसके, प्र आदि उपसर्ग, ठीक है। प्र आदि में है जिसके, उसको क्या कहते हैं? प्रादि कहते हैं। प्रादि कहते हैं, प्र आदि प्रादि। और प्रादि से क्या करा हमने? प्रादि ही प्रादि प्रादयः। समझ में आया आपको? बहुवचन प्रयोग किया, प्रादि ही प्रादि प्रादयः, हरि की तरह। तो ये कह रहे हैं कि प्रादि की भी क्या होगी? प्रादिगण निर्दिष्टाः शब्दाः अद्रव्यवाचने अर्थे निपात संज्ञकाः भवन्ति। कि इनकी क्या होती है? हमारी निपात संज्ञा होती है। फिर आगे जाकर के फिर सूत्र आएगा कि जिन जिन की निपात संज्ञा होती है, जिन जिन की निपात संज्ञा होती है, स्वरादि, अच्छा स्वरादि सुरादि निपातम अव्यय, कि जिन सुरादि गण है उसमें जो जो शब्द पढ़ेंगे, और निपात संज्ञकाः शब्दाः च, कि जिन जिन शब्दों की निपात संज्ञा होती है उनकी क्या हो जाती है? फिर लास्ट में जाकर के अव्यय संज्ञा होती है। तो जैसे किशोर मंदिर ने गलत नहीं बोला कि अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होती है। तो पहले क्या होती है? पहले इनकी निपात संज्ञा होती है और निपात संज्ञा के बाद हम इनकी अव्यय संज्ञा करते हैं। समझ में आया कि नहीं आपको? और जब इसके बाद में वहीं पर देखिए सूत्र है वहां पर आपका, जब हमने प्राग्निश्वरान निपाता सूत्र पढ़ा हमने, तो उसके उस समय एक सूत्र आया, उपसर्गाः प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे। तो प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। अर्थ बना कि बना? प्रादि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया का योग मतलब यही धातु इत्यादि के साथ में जो जुड़ते हैं तो इनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। जैसे कह रहे हैं प्रादयः इति सूत्रे निर्दिष्टे प्रादिगणे विद्यमानाः निपात संज्ञकाः शब्दाः यदा धातोः योगे प्रयुज्यन्ते, जब धातु के योग में प्रयोग होंगे, तदा तेषां उपसर्गा इति अपि संज्ञा भवति। तो कह रहे हैं कि
तब क्या होगी, उनकी उपसर्ग संज्ञा होगी। अब किसी ने प्रश्न किया कि ठीक है उपसर्ग संज्ञा कर देते हैं, पर ये तो बता दीजिए कि ये उपसर्ग हम यूज कहाँ करेंगे, धातु से पहले लगाएंगे कि धातु के बाद में लगाएंगे। तो क्या कहा उन्होंने सूत्र, ते प्राग धातु, ते प्राग धातु, ये शब्द ये निपात संज्ञा का उपसर्गा सन्ति तेषु ते क्या कहते हैं, प्राग धात मतलब धातो हो प्राग इति प्रयोगम कुर्मः। ठीक है, तो इति सूत्रेण एते सर्वे अपि उपसर्गा धातो पूर्वम एव उपयुज्यन्ते, इनका उपयोग धातु से पूर्व ही करना है। सर्वेषाम उपसर्गाणाम एक एकेन उदाहरण सह उदाहरण दिखा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया को नहीं आया कि ते प्राग धातो जो सूत्र है ये इतना ही कहेगा कि उपसर्ग संज्ञक और गति संज्ञक शब्द धातु से पूर्व में होते हैं। स्पष्ट हुआ आपको? तो यहाँ पर हमने जो ये पढ़ा हमने कि ये उपसर्गा क्रिया यौगिक धातु से पहले लगने वाले प्र आदि को उपसर्ग कहते हैं। ये धातु और कृदंत शब्दों के पहले ही लगते हैं। क्यों धातु और कृदंत शब्दों के पहले ही लगते हैं? क्योंकि धातु में भी हम तिंग प्रत्यय लगा करके रूप तिगंत रूप बनता है, और धातु में ही तो कृदंत रूप लगा कर कृदंत रूप बनता है, कृत प्रत्यय लगा करके। तो दोनों जगह धातु का योग है कि नहीं है, मतलब क्रिया का योग है। इस कारण से दोनों जगह उपसर्ग लगाते हैं तो वो बनता है। स्पष्ट हो गया आप सभी को? अब इनके लगाने से धातु का अर्थ प्रायः बदल जाता है। देखो ऊपर शब्दकोश खा, उपसर्गों के साथ धातुओं के अर्थ जहां दिए गए हैं वहां उन्हें शुद्ध स्मरण कर लें। कहा भी है उपसर्गेण धातोर्थ बलात् अन्यत्र नियते, प्रहारा हार संहारा विहार परिहार। कि उपसर्ग के धातु के अर्थ से बलात्, धातु के अर्थ मतलब के बल से क्या हो जाता है, धातु का जो अर्थ ना उपसर्ग के साथ धातु के अर्थ के बल से उसका अलग ही अर्थ हो जाता है, अलग ही अर्थ ले जाते हैं। अन्यत्र ले नियते, अलग ही कहीं और ही ले जाते हैं। जैसे उदाहरण दिखा दिया कि प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु को दिखा रहे हैं, प्रहारा हार प्रहार आहार संहार विहार परिहार वत। समझ में आया कि नहीं है? उपसर्गेण उपसर्ग के साथ धातु अर्था, धातु का अर्थ के बल से धातु अर्था बलाद अन्यत्र नियते, अर्थः अन्यत्र नियते, अलग ही ले जाते हैं उसको, अलग अलग ये बन जाता है, अलग ही अर्थ बन जाता है उसका। ठीक है, अब इन्होंने उपसर्ग गिना दिए हैं हमारे, और इसके बाद में देखिए ये श्लोक स्मरण कर लीजिए। अगर किसी को श्लोक उसके क्या कहते हैं उसके हिसाब से याद करना है कुछ, समझ में आपको? अगर श्लोक के अनुसार याद करना तो आप ये याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर गण परिचय बता रहे हैं। गण परिचय, ये भुआदि गण की धातुओं की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, इनसे गण पहचाने। पहली विशेषता क्या है, कर्तरी शब्द धातु और प्रत्यय तीता आदि के बीच में लट लोट लंग विधिलिंग में आ लगता है। क्यों लगता है पता है ना आपको? भवादि गण की धातुओं से शप लगता है सार्वधातुक प्रत्यय की परिवर्तन के कारण। ये चारों सार्वधातु के इसलिए इनके परिवर्तन लगता है। जैसे जब शप लगा तो अति अता आदि बनेगा। धातु और के प्रत्यय के बीच में आने वाले को क्या कहते हैं? विकरण कहते हैं। तो कहते नहीं कहते हम लोग प्रकृति प्रत्यय और मध्य यह पद्धति सा विकरण। ठीक है, अब धातु को गुण होता है, अर्थात अंतिम स्वर या अंतिम स्वर से पूर्व ई हु ओ हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इन्होंने बताइए देखिए। जी हाँ। तो वही चीज बता रहे हैं कि जैसे नी धातु है तो नी को गुणों करके ने कर दीजिए, और इसी प्रकार अगर कह रहे अंतिम स्वर हो या अंतिम स्वर से पूर्व, अंतिम स्वर से पूर्व ना होकर के यहाँ पर लिखना चाहिए अंतिम व्यंजन से पूर्व यदि स्वर हो, मतलब पुगंत लघुपद और सार्वधातुक आर्धातुक का ये उदाहरण अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जिसको भी ज्ञान कराना चाह रहे हैं वो ये सामान्य तौर पर ज्ञान कराना चाह रहे हैं, सामान्य तौर पर ही ये ज्ञान कराना चाह रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे मतलब कि ये एक सूत्र बता करके बताएं तो नहीं, ये वैसे नहीं बताएंगे। चलिए, विसर्जनीय से सर सूत्र है आपका कि विसर्ग को खर पर होने पर क्या खर पर होने पर विसर्ग को सकार होता है।
ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। इसी कारण से जब हरि ही को हमने हरि त्रायते, जब ता को निमित्त मान करके हमने रा को विसर्ग कर दिया था खरबसाने विसर्जन से, तो विसर्ग बन जाने के बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सा को विसर्ग को सकार बना रहे। तो क्या बना हमारा, हरिस त्रायते, हरिस। तो विसर्ग के बाद में कभी भी ता रहेगा तो विसर्जनीय सूत्र उसको विसर्ग को स कर देगा। समझ में आया? रामः तरति, यहाँ विसर्ग के बाद ता आ गया तो रामस तरति। निहि चलः, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी खर पर में है खा, यहाँ पर पहले हमने सा किया और जब निस हो गया निस चलः तो हमने क्या कर दिया, फिर हमने स्तोहोश नाष्टु सूत्र के द्वारा निश्चलः बना। आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया बताइए? हमारा आज का अभ्यास हो गया और ये फिर आगे जो दिखा रहे हैं क्रिया धीरे धीरे करके हमको प्रयोग करवाएंगे। 4 शिष्टाचार करने आए, या फिर जलम आहरति, शत्रुम संहरति, शत्रु को नष्ट करता है, वने विहरति, वन में विहार करता है, असत्यम परिहरति। तो असत परिहरति माने परिहार माने हटाना, काट देना, छोड़ देना। परिहार माने हटाना, ठीक है ना। ये देखिए असत्यम परिहरति। इस प्रकार धनम अपहरति, मतलब धन को चुराता है। देवेभ्यः बलिम उपहरति, तो देवों के लिए बलि उपहारित, मतलब उपहार गिफ्ट, मतलब गिफ्ट करता है, कह रहा हूँ मतलब भेंट देता है, बलि की भेंट देता है। वेदम उद्धरति, वेद का उद्धार करता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार आगे कक्षा में हम लोग ये शब्द बनाएंगे सारे। आज की कक्षा इतनी रखते हैं।